ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, विपक्ष की लामबंदी के बीच में अरविंद केजरीवाल ने जो खेल किया है वह विपक्ष देखता रह गया और अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो मजबूती में, जो लामबंदी में विपक्ष की वो रोड़ा अटकाया, उससे विपक्ष में बड़ी नाराज़गी देखने को मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी जो है एक जिद पकड़कर बोल दिया है कि अध्यादेश के मामले में यदि विपक्ष अपना रुख स्पष्ट नहीं करता है तो हम शिमला की जो अगली मीटिंग है उसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल जो है वो विपक्ष की नाराज़गी दर्शाना चाह रहा है, खुद जो है विपक्ष से नाराज़ होना दर्शा रहा है। और इधर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश भोपाल में जो समान नागरिक संहिता का जो राग अलापा है उसके साथ में अरविंद केजरीवाल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक तरह से समर्थन दिया है इस समान नागरिक संहिता को। और हाँ, ये कहा कि तरीका थोड़ा गलत है, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल का जो इसमें प्रयास है, जो देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस से नाराज़गी दिखाकर, विपक्ष से नाराज़गी दिखाकर भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। और सहानुभूति बटोरने का बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो शराब नीति है, अरविंद केजरीवाल से लगातार 9 घंटे पूछताछ सीबीआई ने की। और अभी हाल में जो एलजी सचिवालय ने जो सिफारिश की थी गृह मंत्रालय को कैग ऑडिट की, वो सिफारिश के गृह मंत्रालय ने मान ली और आदेश दिया है कैग रिपोर्ट का, कैग ऑडिट का। तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकारी आवास का रिनोवेशन हुआ था और फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 45 करोड़ की फिजूल खर्ची हुई है। और कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है अजय माकन, उन्होंने तो 171 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप अरविंद केजरीवाल के इस सरकारी आवास के रिनोवेशन पर लगा दिया था। तो ये जो मामला कैग ऑडिट होने जा रहा है, अगर सीबीआई से जांच हुई तो अरविंद केजरीवाल को जो जेल जाने की, भेजने की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने की है, तो उस जेल से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से सटने जा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो भी एक तरह से भावनात्मक मुद्दों को लेकर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों को लेकर राजनीति करती है, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हों, वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे होते हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जो है वो सारे भावनात्मक मुद्दों को लाते हैं और उन्हें भुनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल की एक बात और देखी गई है कि वो सुबह गाली देते हैं, शाम को माफ़ी मांग लेते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी को आज कितना ललकार रहे हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के वो कितने आक्रामक हो, प्रधानमंत्री पर कितने आक्रामक हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी और अरुण जेटली से भी माफ़ी मांगी है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है किस समय क्या कर दें, ये अच्छे राजनीति भी नहीं समझ पाते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री के 56 इंची सीने को लेकर एक मजाक बनाया था कि साहब चुनाव करके दिखाएं एमसीडी का, और जो हम दिखाएंगे चुनाव में क्या होता है। वही हुआ, देर से भी चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी को कब्जाया। और मेरठ के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव परिणाम में ही एमसीडी के बोलने लगी थी कि साहब मेरठ तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और तत्कालीन जो उस समय अध्यक्ष थे दिल्ली के आदेश गुप्ता रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी रहे हो, उन दोनों ने कहा था कि साहब मेयर तो हमारा रहेगा। और जिस तरह से एलजी के सक्सेना ने 10 एल्डर सदस्य नियुक्त किए थे, उससे लग रहा था कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो 10 एल्डर सदस्यों का जो वोट देने का अधिकार था वो छिनवाया और मेयर जो है शैली ओबराय बनी, अपना मेयर बनवा के दिखाया। और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप के कराकर जो एलजी के सक्सेना पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो ताकत थी, जो पावर थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छिनवाकर अरविंद केजरीवाल ने खुद हासिल की। लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो पावर अरविंद केजरीवाल से छीनकर फिर से
LG-VK सक्सेना को दे दी। तो वही मामला है अध्यादेश का। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि अध्यादेश के मामले में विपक्ष खुलकर बोले, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस, चाहे वो दिल्ली का मामला हो चाहे पंजाब का मामला हो, कांग्रेस का ही वोट बैंक कब्जा कर अरविंद केजरीवाल ने दोनों राज्यों में सरकार बनाई है। और चाहे गोवा का मामला हो, गुजरात का मामला हो, वहाँ पर भी यदि वोट बैंक हासिल किया है अरविंद केजरीवाल ने तो वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। तो कांग्रेस जो है एक तरह से अरविंद केजरीवाल से विभिन्न राज्यों में दूरी बनाकर रखना चाहती है। और यही वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल से बोला कि भाई हम तो विपक्ष की लामबंदी को लेकर आपके खिलाफ बयानबाजी से बचते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो चाहे गोवा में जाएंगे कांग्रेस की टांग खींचेंगे, आप राजस्थान में जाएंगे कांग्रेस की टांग खींचेंगे, आप दिल्ली में कांग्रेस की टांग खींचेंगे। तो जो कांग्रेस के खिलाफ जो आपने अभियान छेड़ा है, इन सब के चलते ये इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। एक तरह से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से अपनी नाराजगी दिखाई। तो ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति बटोर कर जो है वो जो जेल जाने का अंदेशा अरविंद केजरीवाल को है उससे बचना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी से केजरीवाल सटते हैं या विपक्ष से सटते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो इस समय प्रयास लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से सटने का लग रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।